हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। ठीक है जी, क्लास 10th की। तो इसमें जो है हमें बेटा पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है। अदरवाइज आपको पता है कि सेकंड जो वैल्यू होती है पाई की वो 3.14 होती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है सेक्टर का, सर्कल के, जिसका रेडियस जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखा है और जो सेक्टर का हमारे पास एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री है। क्वेश्चन के अनुसार कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लिए। ठीक है, तो डायग्राम में जाने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि सेक्टर होता क्या है। तो मैं एक फिगर यहाँ पर अलग से ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का सेंटर आ गया। मान लीजिए सर्कल में हम कोई एक पीस इस तरीके से कट कर लें किसी भी एंगल के ऊपर, वो एंगल हमारा आ जाएगा थीटा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा इतना हिस्सा कटा है इसमें, इसे हम बोल देते हैं बेटा सेक्टर। ठीक है, कौन सा सेक्टर होगा? छोटा हिस्सा है तो बेटा ये आ जाएगा माइनर सेक्टर। इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर बोल देते हैं। और बाकी जो बचा हुआ ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो ऊपर बचा हुआ हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इसका जो है बेटा हमें एरिया निकालना होता है। तो एरिया किस तरीके से निकालते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर हमें एरिया निकालना है किसका, इस माइनर सेक्टर का, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बेटा किस तरीके से निकलता है, तो देखो ये वाला जो हिस्सा है सेक्टर का वो कितने एंगल के ऊपर कटा हुआ है, थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर थीटा। तो सर्कल का जो पूरा एंगल होता है वो कितना होता है 360, यानी कि पूरे एंगल में से जो थीटा एंगल कटा है तो डिवाइड कर देंगे बेटा 360 से। एरिया फाइंड आउट करना है और ये सर्कल है तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, मान लो कि हमें यहाँ पर निकालना है एरिया ऑफ किसका, मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर यानी कि ये वाला जो मैंने यहाँ पर शेड करके रखा हुआ है, इसको छोड़ के छोटे को, बाकी जो ज़्यादा हिस्सा है वो हमारा मेजर सेक्टर का है। तो इसी का अगर हम एरिया निकालेंगे कैसे, देखो पूरे का जो हमारे पास एंगल होता है वो 360 होता है। तो पूरे 360 में से अगर मैं हम छोटे वाले का जो एंगल थीटा है ये अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 360 डिग्री में से थीटा माइनस कर दे, डिवाइड कर दे 360 से, और एरिया निकालना है तो उसके लिए हम पाई आर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा मेजर सेक्टर के लिए। ठीक है जी, मान लो कि अगर हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है किसकी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसे हम क्या बोल देते हैं एक तरीके से आर्क। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आर्क है, इस आर्क को हम नाम दे देते हैं माइनर आर्क। ठीक है, बाकी इसको छोड़ के यहाँ से लेकर ये पूरी बाउंड्री यहाँ तक, इसे बोल देते हैं मेजर आर्क। ठीक है, मान लो इस माइनर आर्क की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, एल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, अगर लेंथ निकालनी है बेटा हमें आर्क की यहाँ से लेकर यहाँ तक, करेंगे क्या कि थीटा एंगल से जो है ये आर्क हमारी थीटा एंगल से जा रही है तो थीटा को डिवाइड कर देंगे 360 से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये पूरी बाउंड्री से। बाउंड्री क्या है, एक तरीके से सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, लेंथ ऑफ आर्क। तो चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, एंगल। क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास इस तरीके से एक सेक्टर दे रखा है जिसमें जो एंगल है थीटा की वो हमें वैल्यू दे रखी है बेटा 60 डिग्री की। ठीक है, और जो रेडियस है यहाँ से सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक रेडियस है, ये यहाँ से लेकर जहाँ तक भी क्या रेडियस है इसकी वैल्यू हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। कह रहा है कि एरिया फाइंड आउट करके बताओ इस सेक्टर का। तो बेटा हम करेंगे क्या, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या है सर्कल का 6 सेंटीमीटर, और हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर जिसकी वैल्यू थीटा होगी, वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री। तो एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, थीटा को डिवाइड करेंगे बेटा 360 डिग्री से, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई आर स्क्वायर से। तो थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 60, डिवाइड कर देंगे हम 360 से, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 बार क्यों लिखा 6, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा,
6 से जे भी कट जाएगा, जे वाले 6 से जे वाला 6 कट जाएगा। तो 22 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 132, 7 से डिवाइड कर देंगे तो जे आंसर जो हमारा पॉइंट में निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 18.86। इतना आंसर जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का निकल के आ जाएगा। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।